बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है पाकिस्तान पीनल कोड का लेक्चर होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल आमद, यानी कि कत्ल आमद करने की कोशिश पर क्या सज़ा होगी, कौन सा सेक्शन ऑफ लॉ इसको अट्रैक्ट करता है और क्या ये काबिल ज़मानत जुर्म है या नाकाबिल ज़मानत जुर्म है, इसकी सज़ा कितनी है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। कबल इसके कि अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहा करे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर किया करें। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स ने किसी शख्स को कत्ल करने की कोशिश की। ये कत्ल करने की कोशिश पर जो कोई शख्स अमल करता है, कत्ल करने की कोशिश करता है किसी शख्स को, तो उसको क्या सज़ा है कानून के मुताबिक। पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 324 इसको डील करती है। अब 324 सेक्शन कब एप्लीकेबल होगी, ये लागू कब होगा, ये सेक्शन 324 कब FIR के अंदर इसका इंदराज किया जाएगा, इसको इंसर्ट कब किया जाएगा, यानी कि ये सेक्शन कब लागू होगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक जजमेंट MLD 2011 MLD पेज 825 के अंदर कुछ असूल वज़े किए हैं कि जब 3 चीज़ें होंगी तो सेक्शन 324 एप्लीकेबल होगा। नंबर 1, इंटेंशन टू कमिट मर्डर, यानी कि किसी शख्स को कत्ल करने की नीयत पहला इंग्रेडिएंट है। फिर उस नीयत को अमली जामा पहनाने के लिए उसने परफॉर्मेंस की, एक्ट किया, फिर उस एक्ट की वजह से नुकसान कितना हुआ, ये 3 चीज़ें देखी जाएंगी कि उसकी नीयत क्या है, क्या नीयत कत्ल करने की थी, ये देखा जाएगा। फिर उस नीयत को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अमल भी किया कि नहीं किया, ये भी देखा जाएगा। और अमल किया जो, उससे नुकसान क्या हुआ, ये भी देखा जाएगा। ये तीनों चीज़ें देखी जाएंगी। अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो फिर 324 कत्ल करने की जो कोशिश है सेक्शन 324 का इतलाक होगा। अब एक शख्स ने, इसको समझ लेते हैं, एक शख्स को फायर मारा, उसके पाँव पर मार दिया फायर। अब सेक्शन 324 लगा दी गई। तो भाई अगर उसने कत्ल करने की नीयत से उसको मारा होता तो वो स्ट्रेट फायर मारता, उसकी चेस्ट पे मारता, उसके सर में मारता, जो वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ फायर करता। उसने पाँव में क्यों मारा? पाँव में मारा मीनिंग देयर बाय से ये जाहिर होता है कि उसकी नीयत कत्ल करने की नहीं थी। अब 324 सेक्शन तो उसका इतलाक नहीं हो सकता क्योंकि नीयत यहाँ पर वाज़ेह नहीं है। नीयत यहाँ पर नज़र आ रही है कि उसकी नीयत उसको ज़ख्मी करना थी। तो अब ज़ख्मी करना थी तो सज़ा, जो ऑफेंस है, जो जुर्म है, वो ज़ख्मी करने वाला 337 F का लगे, F2 लगे, F1 लगे, F4 लगे, F5 लगे, कोई लग सकता है। मगर कत्ल करने की जो कोशिश का ऑफेंस है 324, वो तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अब एक इसी तरह दूसरी मिसाल ले लेते हैं। एक शख्स ने स्ट्रेट फायर मारा और वो शख्स बच गया। अब स्ट्रेट फायर मारा, अगर वो उसको लग जाता तो वो मर जाता, उसके सर के पास से गुजर गया फायर, अगर लग जाता वो मर जाता। तो इससे जाहिर हो रहा है कि जो फायर किया गया वो उसको कत्ल करने की नीयत से किया गया। अब उससे में कोई शख्स ये कहे नहीं जी फायर तो वैसे मारा है, तो वैसे मारने से क्या मुराद है? आपने फायर उसकी तरफ किया, वो बच गया, अगर फायर लग जाता तो वो मर जाता। यहाँ जो नीयत है वो जाहिर हो रही है कि इसने फायर किया था उसको मारने की गर्ज से, तो यहाँ 324 एप्लीकेबल होगी। अब जहाँ पर 324 एप्लीकेबल हुई वहाँ उस शख्स को नुकसान भी हुआ, ज़ख़म आ गया, शख्स मरा नहीं, 324 भी लगी, फिर वो ज़ख़म वाला ऑफेंस है वो भी लगेगा। 324 की जहाँ सज़ा होगी वहाँ ज़ख़म वाला जो ऑफेंस है उसकी भी सज़ा होगी, जो भी उसकी सज़ा बनती है उस ऑफेंस के हवाले से वो भी होगी। अब 324 की जो सज़ा है वो कम से कम 5 साल कैद की सज़ा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। ये सर्कमस्टांसेस फैक्ट्स
हर केस के फैक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं। हर केस के फैक्ट्स को देखकर सज़ा का तयन करेगा जज कि इसको 5 साल दूँ, कम से कम तो 5 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक सज़ा है। अब अगर ये कत्ल आमद जो अटैम्प्ट किया है, उसने कत्ल करने की जो कोशिश की है, ये गैरत के नाम पर कत्ल करने की कोशिश की है, तो फिर सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी होगा, फ़ाइन भी होगा। अब जब सज़ा दे दी कैद की तो उसको ज़ख्मी भी किया गया था, तो ज़ख्मी का अर्श उसको उसका जो अखराजात हैं वो भी दिए जाए, कंपनसेट भी किया जाएगा। जज उसमें देखेगा कि इस शख्स को इतना ज़ख्म आया था, इसके इतने अखराजात हुए थे, तो वो कंपनसेट भी करेगा। ये जो 324 का जो ऑफेंस है, ये नाकाबिल ज़मानत ऑफेंस है। और जिन असूल की मैंने बात की कि 3 प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो जजमेंट है 2011 MLD पेज 825 के अंदर, जिनके नीयत हो उसकी कत्ल करने की, उसके बाद उस नीयत को अमली जामा पहनाने के लिए उसने परफॉर्मेंस की, अमल किया, फिर उस अमल की गर्ज अमल जो किया उससे कितना नुकसान हुआ उस शख्स को, ये 3 चीज़ें देखी जाएंगी कि तब 324 सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर उसकी नीयत भी मौजूद है कत्ल करने की, और फिर उस नीयत को अमली जामा बनाने के लिए उसने अमल किया, और फिर उस अमल के नतीजे में उस शख्स को नुकसान भी हुआ, तो ये तीनों चीज़ें अगर मौजूद हैं तो सेक्शन 324 एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज़ 324 एप्लीकेबल नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर ये प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करें, और मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। वस्सलाम।